Okay, so now we are going to move further for the definition of the matrices. Matrices क्या होता है कि भाई अरेंजमेंट हो रहा है इंफॉर्मेशंस का इन अ रोज एंड इन रो एंड कॉलम. मैं हमको एक और बात बता दूं तो मैट्रिसेस कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है, कंप्यूटर में भी यूज होता है. जैसो आजकल बड़े बड़े मशीन लर्निंग बोलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलो, वहां पे भी मैट्रिक्स का यूज होता है. तुम बोलोगे कि हमको ये मैट्रिक्स पढ़ने क्यों दे दिया, साइंस का टॉपिक है. तो बेटा पॉइंट इसकी आपको मैंने सबसे पहले एग्जांपल जो दिया था वो डे टू डे लाइफ का था, है ना. कोई चीज़ अगर इतने ऊंचे लेवल पर पढ़े जा रही है तो दुनिया उसको पढ़ रही है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम थोड़ा उसे पढ़ लो. एनीवेज, डेफिनेशन अभी अपन देखने जाने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू अगेन गो विद द डेफिनेशन जो सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से है, दैट इज ओके डेफिनेशन. सो वी विल गो ऑन विद द डेफिनेशन दैट सीए इंस्टीट्यूट हैज गिवन अस. ओके, सो मैट्रिक्स डेफिनेशन. ए रेक्टेंगुलर एरे, मैंने क्या बोला था, एरे ऑफ नंबर्स, और मैंने तुमको ये भी बोला था कि नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन होता है ना. रेक्टेंगुलर एरे, एरे का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स. कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, होमोजीनियस मतलब क्या, एक जैसे. सो इन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स. रियल मतलब क्या हो गया, वो रियल नंबर्स. कॉम्प्लेक्स यानी कि क्या, जिसमें आई आ जाता है, दैट नंबर्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर. आई का मतलब होता है अंडर रूट में माइनस बनाना. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट नेगेटिव इनसाइड द रूट एंड सच नंबर्स आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स. उनका भी यहाँ पे उल्लेख किया जा सकता है ये मैट्रिक्स के अंदर. एंड नाउ इट इज डिनोटेड बाय लेट ए इज इक्वल्स टू, उन्होंने बोला ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स लिया है A11. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, मैं इसे फिर से लिखता हूं यहाँ पे. लेट्स मी जस्ट ड्रॉ द स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, सो A11 A12 डॉट 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 A1n. सिमिलरली ऐसा डॉट डॉट करते गए वो लोग, AM1 AM2 डॉट 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 AMN. फिलहाल के लिए थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, समझने में अलग लगेगा, दिखने में अलग लगेगा. जस्ट रिलैक्स, सब समझेगा. नाउ सी, मैंने क्या लिखा अभी यहां पे A11. नाउ मैं एक एक चीज अब तुमको उठा के बताता हूं. A11 A12 एंड A1n. अभी एक बात सुनो, अभी एक बात अच्छे से सुनो. क्या कि ये जो था, ये क्या होता है, फर्स्ट रो होता है. क्या होता है, फर्स्ट रो होता है. तो और मेरे को बताओ, ये क्या होता है, फर्स्ट, जस्ट ओके. और ये क्या होता है, फर्स्ट कॉलम. ये क्या होता है, सेकेंड कॉलम. ये डॉट डॉट डॉट, ये इन्होंने क्या बोला है, nth कॉलम. अब देखो, ये जो नंबर है A11, इसका मतलब क्या हो गया कि A11 इज नथिंग बट द नंबर विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. A11 का नोटेशन का मतलब होता है, इट इज ए नंबर which is presented or which is in first row and first column. Similarly, A12 is nothing but second element, or it is a number, or it is a element. It is a element, to be precise. इट इज ए एलिमेंट, नंबर के बदले में एलिमेंट बोल देता हूं. इट इज ए एलिमेंट विच इज इन फर्स्ट रो बट एंड सेकेंड कॉलम. फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको क्या बोलूंगा, फर्स्ट एलिमेंट.
ऑफ फर्स्ट रो, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, nth एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। इसलिए ये nth एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? nth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो कौन से कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जैसे तुम रो में नंबर आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे कॉलम्स भी बढ़ते जाते हैं। एग्जैक्टली उसी हिसाब से उन्होंने यहां पे क्या बोला, देखिए यहां पे उन्होंने बोला है कि ये mth रो है। क्या है? mth रो है। उस हिसाब से ये रहेगा आपका mth रो का एलिमेंट प्रेजेंटेड इन फर्स्ट कॉलम। एक am1 is the element which is present in mth row and first column, mth row and first column। सिमिलरली मैं अगर ऐसे आगे बढ़ते जाऊं, ये सेकेंड कॉलम में रहेगा mth रो में, ये mth रो के nth कॉलम में रहेगा, mth रो के nth कॉलम में रहेगा ये वाला एलिमेंट। सो amn is nothing but element in mth row and nth column। अब ये क्या है? ये नंबर्स है सारे बेटा, ये सारे नंबर्स है। इनको इन जनरल लिखा गया है ए के फॉर्म में, और ये कैपिटल ए क्या है? मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ये मैट्रिक्स कैसे फॉर्म का होगा? कोई भी फॉर्म का होगा। ये रिप्रेजेंटेशन होगा राम, सीता, लक्ष्मण, nth लोगों के नाम, nth एलिमेंट्स का, और mth लोगों के सामान, मतलब nth प्रोडक्ट्स और mth, और ये जो रहेगा ये रहेगा मेरा mth पर्सन्स बोलो या पीपल बोलो या कंपनीज बोलो। सो mth पर्सन्स की nth प्रोडक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो ये हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स, m रोज एंड n कॉलम्स। अब आप बोलते हो कि m के जगह 2 डाल दो, n के जगह 1 डाल दो। इसका मतलब क्या हो गया? कॉलम कितना हो गया? n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो। मतलब पहला जो भी रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रो, और दूसरा जो रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम। अगर ये मेरा 2 है और ये मेरा अगर 1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे मैट्रिक्स में 2 रो आ रहे हैं और एक ही कॉलम आ रहा है। तो 2 रो आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? A11 A21, क्योंकि रो कितना है? एक ही है। लेट्स से ये मेरा बी हो गया। ये क्या डिनोट करेगा? पहले रो का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। ये क्या डिनोट करेगा? A21 पहले दूसरे रो का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, दूसरे रो का पहला एलिमेंट। सो ये नंबर भी एक दूसरे को डिफाइन कर देते, ये नंबर भी एक दूसरे को डिफाइन करके बताते। आप कोई भी एंगल से बोलो, ये दोनों नंबर आपको बरोबर प्रूफ करके देंगे। अगर मैं बोलता हूं A21 एक ऐसा नंबर है जो दूसरे कॉलम का पहला, दूसरे रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है, दूसरे रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है, या तो फिर पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट है। ये देखो 1 और 2, ये दोनों नंबर बरोबर डिफाइन कर देंगे खुद को। मैं अगर बोलता हूं कि मेरा M3 है और मेरा N भी 3 है, तो मेरा मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हो जाएगा? A11 क्योंकि 3 रोज है तो A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। M के जगह पे क्या आ गया? 3। M के जगह पे 1 3, तो 3 रो और 3 कॉलम। A11 क्या हो गया? पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट। A21 क्या हो गया? दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। A33 क्या होगा? तीसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट, तीसरा रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट इज A33। सो दिस इज व्हाट मैट्रिक्स इज। इन जनरल ऐसा लिखा जाता है। इसको मैं अगर मिटा दूं इन सबको यहां पे, अगर आपको अच्छे से दिखना है तो दिस इज वेयर यू कैन लुक अपॉन। A इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विथ m रोज एंड n कॉलम्स। यहां पे उन्होंने बताया द Aij, ये Aij है। ओके, किसी को दिख नहीं रहा होगा तो Aij लिखा है उन्होंने, जहां पे I क्या डिनोट करता है? n तक के जाएगा। J क्या डिनोट करता है? n तक के जाएगा। सॉरी, J कहां तक के जाएगा?
n तक के जाएगा. ऑफ दिस एरे आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट ए आई जे. मैंने तुमको कहा था ना कि इसे हम क्या बोलते हैं, ये देखो एलिमेंट बोलते हैं इसे. हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट. वी शैल डिनोट ए मैट्रिक्स आइदर यूजिंग बाय ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस. इसे बोला ब्रैकेट्स मतलब कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस. ये स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करो या ऐसे ब्रैकेट में यूज करो, इट डज नॉट अफेक्ट. ओके, ये कॉन्सेप्ट भी कहां से लाया था कि भाई तुम्हारा शेल्फ रहता है ना, शेल्फ में भी अरेंजमेंट करते हैं ना अपन, उसमें भी रोज एंड कॉलम्स में अरेंजमेंट होती है, तो वहीं से आया था. नोट दे रखा है उन्होंने, इट इज टू बी नोटेड दैट मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विदाउट एनी वैल्यू इन रोज एंड कॉलम्स. The plural of matrix is matrices. It is to be noted that a matrix is just an arrangement of element without any values in. क्या रिपीट करते हैं लोग सच में. We do not need this. Okay. और ये क्या बोल रहे लोग, चलिए मैं बता दूं. It is to be noted that a matrix is just an arrangement of elements. अरेंजमेंट हो रहा है बस एलिमेंट्स का. ओके, सिर्फ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं अपन एलिमेंट्स का मैट्रिक्स में. ओके, बाकी ये सेंटेंस, बाकी इतना कुछ भी इसका बोलने का मतलब नहीं है, उनको बस इतना बोलना है. ये सेंटेंस फॉर्मेशन भी शायद मेरे को गलत लग रहा है, बट बिना वैल्यूज के तो कैसे फॉर्म होगा, है ना. ओके, अब आ जाओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे. क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए with m rows and n columns is called the order of matrix. m, n और m by n. ये तुमने घर के वक्त है ना, कोई बोलता है तो 6/7 का ऐसा बोलते हैं बहुत सी बार, 6/7 का. इसका मतलब क्या हो गया, 6/7 का स्क्वायर फीट का है मेरा, इतना एरिया है मेरा, ऐसा है मेरा. बहुत सी बार तुमने ये बोला रहेगा 6/7 का. सो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 रोज आएंगे और 7 कॉलम्स आएंगे. और अगर आपको बोलना है कि भाई मेरे मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, तो मेरी मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, कितने रोज और कितने कॉलम्स. जितने रोज इनटू उतने कॉलम्स, उतना मेरा ऑर्डर हो जाएगा मैट्रिक्स का. जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 रोज थे और 3 कॉलम्स थे. सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3/3. और हमेशा ऑर्डर मैट्रिक्स के बॉटम पे लिखा जाता है यहाँ पे. ओके, नीचे में. So order of matrix is what, जितने number of rows and जितने number of columns is nothing but the order of matrix. यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है ये. और मैं आपको बता दूं तो जितने number of elements है ना, वो इनका multiplication होता है. So 3 into 3 is 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9. As you all can see that order of matrix gives the number of elements also. जितने number of elements रहेंगे वो अपने को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलेगा, जस्ट टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, आपको पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स आपके मैट्रिक्स में है. जैसे कि क्या, यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स थे, कितना ऑर्डर है 3/3, क्योंकि मेरा m और n 3 है. यहाँ पे रोज 2 है लेकिन कॉलम 1 है, तो 2/1 का मैट्रिक्स हो गया. यस, रो हमेशा पहले आएगा, कॉलम हमेशा बाद में आएगा. रो हमेशा पहले आएगा, कॉलम हमेशा बाद में आएगा. सो 2/1 का मैट्रिक्स. और कितने एलिमेंट है इसमें, 2 ही है क्या, देखो 1 2. और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ऑर्डर क्या है सर, इसकी ऑर्डर है m/n. m एलिमेंट्स, m रोज, n कॉलम्स. सो दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज. इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, जो ये यहां पे बोला है. हियर 9 ऑकर्स इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. 9 कहां पे ऑकर हो रहा है, देखो थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में. Thus in notation we may write A32 equal to 9. अब देखो मैं हर एक के लिए लिखता हूं, ठीक है. देखो मेरे पास बस 9 पेन होने चाहिए. चलो देखते हैं. ये हो गया मेरा, और बाप रे छोटा करना था तो ये हो गया A11, ये हो गया A12, ये हो गया A13. ओके, A14, A1 ओ सॉरी A21. A14 नहीं होता है, 4 रो नहीं है, 4 कॉलम नहीं है, 3 ही कॉलम. दूसरा रो का पहला एलिमेंट. ओके,
यहां पे आएगा A22, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, A22, and over here it is A23. Okay, A23. Now down below over here is A31, it is A32, and over here it is okay A33. So वो लोग यही बोल रहे हैं कि A32 की वैल्यू इज 9, तो A11 की वैल्यू क्या है भाई 1, A23 की वैल्यू क्या है 5, A23 की वैल्यू इज 5, A22 की वैल्यू क्या है 6, A21 की 4. आई वुड रेकमेंड कि आप लोग को प्रैक्टिस के लिए A11 करके लिखो, A12, A13 अपने रजिस्टर्स में, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, इन सब के नंबर्स आप आपके रजिस्टर में नोट डाउन करो ताकि आपको आइडिया आए कि कभी आगे मैं चल के बोलूं कि ये पहले रो का A12 है, A22 है, A32 है, तो आपको फटाक से समझ में आ जाना चाहिए. ओके, सो व्हाट मैट्रिक्स इज? मैट्रिक्स इज इन रिटन इन दिस फॉर्म. मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, जिसमें देर आर रोज एंड कॉलम्स और उसको लिखा ऐसे टाइप में जाता है इन विच बॉटम में जो होता है दैट डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो सिग्निफाई करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी रहेंगे. सो यस, आज अपन ने ये देखा कि मैट्रिक्स का definition. Now in next we will see types of matrices. So that's it from me guys. Thank you.